ये सब बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले हैं। इसको हीट करोगे तो नेसेंट हाइड्रोजन, इसे हीट करोगे तो नेसेंट हाइड्रोजन, इसे हीट करोगे ईथर के साथ तो सोडियम को जैसे ही अल्कोहल में डालोगे नेसेंट हाइड्रोजन निकलने लगेगी आपके। ये सब आपके नेसेंट हाइड्रोजन देने वाले हैं। अब मान लो आपको एटमॉस्फेयर से चाहिए हाइड्रोजन, तो फिर आपको मेटल लगाने पड़ेंगे, जैसे निकिल लगा दो। अभी नेसेंट हाइड्रोजन और भी कई तरीके से आ सकती है, जैसे जिंक प्लस HCl, इससे भी आ सकती है। Sn प्लस HCl, इससे भी आ सकती है। आयरन प्लस HCl, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सभी नेसेंट हाइड्रोजन निकाल देंगे। कॉपर प्लस HCl नहीं लिखना, वो नहीं निकालेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम, मेटल ले सकते हैं, जैसे कि निकिल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींच लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींच, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, पैलेडियम। पैलेडियम। और हाई मेटल पे गैस का अब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं, ऑक्लूजन। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ भी एक आध रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेंगे हम, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एक लिख लो। जैसे हम लिख ले रहे पैलेडियम प्लस H2, कोई भी लिख सकते हो इतने सारे में से एक। तो देखो बच्चों, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से आ रही है, आप अपनी सुविधा अनुसार लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटा, तो एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ बन गया। सेम प्रोसेस इसमें होगी, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ। अब ये हाइड्रोजन नेसेंट वाली आई है कि मॉलिक्यूलर वाली, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा, इसलिए सीधे आप अटैक कर दीजिए। तो देखिए क्या बन गया, CH3CH2OH, CH3CH2OH, एथेनॉल एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल स्पिरिट ऑफ वाइन, मेथिल कार्बिनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ये था हमारा एसीटल्डिहाइड। अब देखो, अगर आपको एसीटल्डिहाइड को एल्कोहल में ले जाना था तो आपने इसका रिडक्शन करा दिया, और अगर इससे एसिटिक एसिड बनाना होता तो वैसे यही तो लॉजिक सेट करने हैं हमें। और इस एल्कोहल को वापस से एसीटल्डिहाइड, डिहाइड्रोजनेशन भी करा सकते थे, ऑक्सीडेशन भी करा सकते थे, है ध्यान ऐसे। तो ये वैसे यही लॉजिक तो सेट करने हैं कि यहाँ से यहाँ भी जा सके, वहाँ से यहाँ भी आ सके, यहाँ से कहीं और भी जा सके, ऐसे ही तो हमें लॉजिक सेट करने हैं। इस एथिल एल्कोहल का कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पे कर दो तो H2 निकल जाएगी वापस एसिटल, या इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पड़ेंगे, कोलेंस, PCC, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग लगा दिए तो ये एल्कोहल को कहाँ ले जाएगा, कार्बोजिलिक। तो यही लॉजिक बच्चों आपको सेट करना है, धीरे धीरे करके, थोड़े थोड़े करते चलो ऐसे। एसीटोन, तो देखो ये बन गया CH3CH ऊपर OH और CH3। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेन 2ऑल, रबिंग एल्कोहल, और इसको वापस एसीटोन में ले जाना था तो डिहाइड्रोजनेशन भी करा सकते थे, ऑक्सीडेशन भी करा सकते थे, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो आपका एसीटोन बन, कार्बोजिलिक एसिड प्लस Cu2 प्लस H2O निकल जाएगा। तो देखिए ये था 1 डिग्री का एल्कोहल, और ये है आपका प्रोपेन 2ऑल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेन 2ऑल 2 डिग्री। तो एल्डिहाइड देता है 1 डिग्री का एल्कोहल और कीटोन देते हैं 2 डिग्री के एल्कोहल।
इनमें से आप कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे, ठीक है। अब हमने इतने सारे इसलिए ले दिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए ना रिड्यूसिंग एजेंट की। जैसे कि एक सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि ये सामने वाले का रिडक्शन कराते हैं, ये हाइड्रोजन देते हैं रेडी इसको करने के लिए। अब जैसे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल मीडियम, डाइल्यूट HNO3, PCC कॉलेंस रीजेंट, आपका ये सब जो भी हैं आपके, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देते थे, ऑक्सीडेशन कराने। अब इन्हीं की जगह अगर हम सिर्फ K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम लिख देते तो फिर हम इसमें O ऐड करके बना देते एसिटिक एसिड। चलो तो एक रिएक्शन करके दिखाओ हमें, एक दो प्रैक्टिस को देते हैं। एक्सरसाइज करके दिखाओ बच्चों ये। दिखाओ बच्चों करके रिएक्शन। अब जैसे ही आपको सोडियम प्लस एथाइल एल्कोहल दिख गया ऊपर, आप समझ जानो कि इसका रिडक्शन होना है। साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हैग, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये कौन सा ग्रुप लगा है? कीटो लगा ना, तो साइक्लोहेक्सेनोन। ये हो गया इसका नाम। बताओ प्रोडक्ट का नाम अंकित, क्या बन गया? तो नाम बता दो, साइक्लोहेक्सेनॉल। देखिए कैसे नाम आया बच्चों, देखिए साइकिल में है तो साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए हैज, सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो इसके आईयूपीएसी नेम में ऑल लगता है। या फिर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल होगा कॉमन नेम। एक ऐसे नाम था, साइकिल में था तो साइक्लो, 6 कार्बन थे तो हैज, सिंगल बॉन्ड था तो एन, कीटो ग्रुप लगा था तो ऑन। देखो बच्चों हुआ क्या है, आप समझ ही गए होंगे। ए वाला बॉन्ड टूटा है और एक एच ऊपर चला गया और एक एच नीचे, क्योंकि इस बॉन्ड के टूटने से एक बैलेंस इस कार्बन की कम हुई थी और एक ऑक्सीजन, तो ये वाला एच यहीं समा गया और ये एच ऊपर है ना। इसको थोड़ा अलग से भी देख सकते हैं हम। देखो एक कार्बन और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो एक बैलेंस इसकी कम गई 1 2 3, और एक इसकी, तो एक एच यहाँ आ गया और एक एच यहाँ आ गया। चलिए अगली डालिए ऑक्सीडेशन। ऑफ कीटोन्स, सिर्फ कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पर हम। एल्डिहाइड का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल चीज़ बतानी है इसलिए आपको।
ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। लिखिए, मिक्सचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। एक्चुअली में हमें ये भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन टेस्ट पढ़ा था हमने। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था, फिर एल्डिहाइड से एसिड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता था, है ना। फिर एसीटोन से आपका एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O बनता था। मिक्सचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। चलिए बच्चों देखते हैं, मिक्सचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स लिख गया। अच्छा हाँ, आप बोल दिया करो ना। क्या है ना, हम यहाँ अपने आसपास का देखते तो लिख जाता है, हमने उस तरफ आपकी तरफ देखा नहीं। आप बोल दिया करो, सर लिख नहीं पाया। आप ज़्यादा, आप भी कलर का यूज करने लगे क्या अब? सीधा सीधा सोम जल्दी पड़ा। लिख लो, पीछे के बच्चे लिख रहे हैं। अयांश लिख गया? नहीं लिखा ना अभी? हाँ लिख लो, तो कर लो, क्या है अपने मन से कर लो। ऑक्सीडेशन, मिक्सचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। मिक्सचर ऑफ कार्बोजिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। देखो बच्चों, सबसे पहले एसीटोन लेते हैं हम, ठीक है। एसीटोन सिमेट्रिकल कीटोन है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, ठीक है ना। आपको अगर ध्यान हो तो हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते थे ऑक्सीडेशन के लिए, 2 डिग्री एल्कोहल, और स्ट्रॉन्ग वीक या स्ट्रॉन्ग। अगर आपको एसीटोन पे रुकना है तो हम सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन करते थे, PCC लगाते थे या कॉलेंस रीजेंट, तो ये मिल जाता था हमारा एसीटोन, है ना। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग लगा दिया तो एसीटोन का भी हो जाता था, है ना। तो कार्बोजिलिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O बन जाता था ना। तो वही रिएक्शन है 20 से उठाई गई है। तो देखिए ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाने हैं आपको, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एसीटोन को आगे ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग लगेंगे। PCC काम नहीं करेगा यहाँ। हाँ, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लगाइए, या फिर KMnO4 लगाइए, पोटेशियम पर मैग्नेट लगाइए। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम किसी भी मीडियम में लगा सकते हो आप, एसिडिक में और बेसिक में, और न्यूट्रल मीडियम किसी में भी लगा सकते हो, या डाइल्यूट HNO3 लगाइए, ठीक है। ये ऑप्शन है बच्चों। ये सिमेट्रिकल कीटोन है कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एसीटोन है। देखो बच्चों, अभी सुनना, यहाँ पर समझो बच्चों, पहले भी है ना, समझना है यहाँ पर। तो यहाँ से खूब नेसेंट ऑक्सीजन निकलनी है, खूब। कितनी हमें सुविधा दी गई है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिख लीजिए। तो बच्चों होगा क्या, जो ये वाला CH3 है ना, ये वाला CH3, जो ये वाला CH3 है, जो यहाँ वाला CH3 है, CH3, एक ऑक्सीजन तो इसे चाहिए, तो ये निकल जाता है CH3COO, एसिटिक एसिड बन जाता है, CH3COO।
प्लस H2 और CO2 बनता है, लेकिन उसके पहले भी वो, अगर आप चाहो करने के लिए, क्योंकि आगे जो रिएक्शंस आएंगी, फॉर्मिक एसिड जो यहाँ बनता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो H2 और CO2 में चला जाता है, लेकिन आगे जो रिएक्शंस आएंगी उससे H2 और CO2 नहीं बनेगा। इससे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में लोगे तो इनसे नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, वही ऑक्सीजन इसका करा रही है। तो बच्चों होगा क्या, इनिशियली फर्स्ट टाइम में तो इसका बनता है फॉर्मिक एसिड, क्या बनेगा, हम H2CO2 लिख सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट H2CO2 ही होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेप बढ़ा के दिखा रहे हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। HCOOH, तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास, ये 3, थोड़ा आप इनको अच्छे से लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे, है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ से क्या होगा। वो H2CO2 ले जाएंगे ना, अभी 4 ही हो जाएंगे, वो वही होने वाला है, वही होने वाला है, H2CO2 में ही जाना है वो, ठीक है। प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हमें यहाँ क्योंकि आगे जाके नहीं होगा इसलिए बता रहे हैं। तो बच्चों होगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ से इतना निकल जाएगा और बन जाएगा एसिटिक एसिड, बाकी ये पूरा बन जाएगा HCOOH। हालांकि फाइनली ये जो आपका फॉर्मिक एसिड बना है इसका होना वही है, ये जाना H2CO2 में है, तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी और देखिए यहाँ से CO2 और प्लस क्या हो गया H2, तो वही रिएक्शन की है, एक स्टेप बढ़ा के की है, लिख लीजिए। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया क्योंकि फॉर्मिक एसिड तो अनस्टेबल होता है, ये H2 और CO2 में चला जाता है, लेकिन अगर दूसरा कोई एसिड बनेगा फॉर्मिक एसिड के अलावा तो फिर वो और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो यहीं पर रुक जाएगा। हमने लिखवाया ना आपको हेडिंग में, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। अच्छा बच्चों, ये रिएक्शन हम इस साइड से कराते तो प्रोडक्ट चेंज हो जाते क्या, नहीं हो सकते थे ना प्रोडक्ट चेंज कहीं, क्योंकि ये कैसा कीटोन है, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तब क्या होगा, ये तो था हमारा सिमेट्रिकल कीटोन, चाहे हम रिएक्शन किसी साइड से करा लें प्रोडक्ट चेंज नहीं हो सकता, हम ऐसा करा लेते तो भी वही बनना था, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन आ गया तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट अलग अलग बन सकते हैं, वो आप डिपेंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे करा रहे हैं आप, उसको भी देखते हैं। मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बने, ये है एसिटिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेता है। देखो कैसे, CO2 और H2 वही हो गया फाइनली 4 ऑक्सीजन। लगभग 3 दिन में आपका एल्डिहाइड और कीटोन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे।
थोड़ा थोड़ा बच्चों स्पीड बढ़ाओ, पेपर में आपको हेल्प मिलेगी, है ना, नहीं तो फिर पेपर छूटेगा ऐसे में। अंकित मिटा दें। बच्चों अब देखिए, हम यहाँ अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहे हैं। अनसिमेट्रिकल क्या कर रहे हैं, किसी एक साइड कम कार्बन रख दे रहे हैं और किसी दूसरी साइड ज़्यादा। और अब इसका ऑक्सीडेशन करा के देखते हैं। चलिए, बैलेंस कर लो। 3 बैलेंस है CH2 CH3। एथिल मैथिल कीटोन या ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन क्या बच्चों हम अपने मन का कर सकते हैं? यहाँ पर मन का मतलब कहीं से भी ऑक्सीडेशन करा दे। अच्छा देखो, समझो थोड़ा सा, है ना। देखो बच्चों, अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को इसके साथ लेते हैं, ध्यान से देखना, कार्बोनिल ग्रुप को इसके साथ लेते हैं तो यहाँ से बनेगा एसिटिक एसिड CH3COO। ये ऑक्सीजन से आ गया, ऑक्सीडेशन होगा, नेसेंट ऑक्सीजन आएगी, CH3C+O, नेसेंट ऑक्सीजन आएगी O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। यहाँ से एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, यहाँ समझो पूरे ध्यान लगा के। और अब इस तरफ क्या बचा, CH3CH, तो CH3C और H, इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। अब जैसे हमने इसके पहले फॉर्मिक एसिड बना था तो उसको फर्दर हमने CO2H2 में कर दिया था, इसको नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हमने CO ग्रुप छोटे वाले ग्रुप के साथ लिया, अगर हमने अपना कार्बोनिल ग्रुप छोटे वाले CH3 के साथ लिया, छोटे वाले CH3 नहीं मतलब छोटे वाले ग्रुप के साथ लिया, तो फॉर्मूला हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, CH3COO और एक नेसेंट ऑक्सीजन आ गई और इस H के साथ, तो ये बन गया CH3COOH, और नेसेंट ऑक्सीजन आ गई 2 और, तो बचा क्या, CH3COOH, ये प्रोडक्ट बन गया। अब बच्चों एक बार थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस बार CO ग्रुप बड़े वाले के साथ लेके देखते हैं, तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए CH3CH2 COO और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H, तो बन जाएगा CH3CH2 COOH, और यहाँ से बचा HC और H, CH, ये बचा हमारा 2 ऑक्सीजन। मतलब अब ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर हम कार्बोनिल ग्रुप को छोटे ग्रुप के साथ लेते हैं तो हमारा ये वाला कंपाउंड बन रहे हैं, और कार्बोनिल ग्रुप को हम बड़े के साथ ले रहे हैं तो फिर हमारा ये वाला बनता है। तो इसमें से एक रिएक्शन सही है और एक गलत। बताओ मान्या, कौन सही है कौन गलत है? नीचे वाली सही है और ऊपर वाली गलत है। बताओ सोम। ऊपर वाली सही है, नीचे वाली गलत है। बताओ ओम। ओम को नहीं पता है, नहीं पता है। बताइए दिव्यांश। ऊपर वाली सही है। बताइए मान्या। मान्या ने बता दिया। अरहम आप बताइए। सेंट्रल बोर्ड के बच्चों से इसलिए पूछ रहे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उनके में आने वाले हैं ज़्यादातर। ऊपर वाली सही है। मान्या अकेली पढ़ रही। बताओ शिक्षक। ऊपर वाली सही है, तो ऊपर वाली ही सही है। उसका रीज़न बता देते हैं।
कार्बोनिल ग्रुप उस मॉलिक्यूल के पास जाता है जिसके पास हिंड्रेंस कम हो। दिस इज पॉप-अप रूल्स, पॉप-ऑप्स रूल। तो कार्बोनिल ग्रुप हमेशा उस ग्रुप के पास जाएगा जहाँ हिंड्रेंस कम हो। तो छोटे मॉलिक्यूल के पास हिंड्रेंस कम होगी और बड़े के पास कम होगी। तो इस रिएक्शन को हम करेंगे, लेकिन इसके पहले कहीं पर एक छोटा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं डाल लो हेडिंग। पॉप-ऑफ्स रूल। कहीं भी लिख लो पॉप-अप रूल्स। ये रिएक्शन तो कर लेंगे ना, अभी हम थोड़ी देर में कर लेते हैं इसे। रिएक्शन अभी पूरी करेंगे हम। पढ़ाई में ध्यान लगाओ बच्चों। रिएक्शन अभी पूरी करेंगे, लेकिन पॉप-अप रूल्स लिख लीजिए। पॉप-ऑफ्स रूल, पॉप-ऑफ्स रूल, पॉप-ऑफ्स रूल लिखो। In case of mixed ketone या unsymmetrical ketone, in case of unsymmetrical ketone, in case of unsymmetrical ketone, in case of unsymmetrical ketone, कार्बोनिल ब्रैकेट में लिख लेना, कार्बोनिल ग्रुप इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप always attached with a small group, भाई क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा होगा। In case of unsymmetrical ketone, carbonyl group always attached with a small group due to अभी हम कर रहे हैं ना, कुछ आई रुक जाओ। due to less steric hindrance या क्राउडिंग भी लिख सकते हो आप। बच्चों इस समय और हमें कंसंट्रेटेड होना चाहिए पढ़ाई में, आप लोग पता नहीं। स्टेरिक मतलब होता है स्टीरियो, स्टीरियो मतलब होता है स्पेस, है ना। जैसे कि ये मॉलिक्यूल हमारे ऐसे रखे होंगे, यहाँ तो प्लेनर दिख रहे हैं ऐसे। तो जैसे ये हमारा CH3 ग्रुप है, मान लीजिए हमारा CH3 ग्रुप है, तो ये कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ फैले हुए हैं, स्पेस में। तो इसके चारों ओर ये जो क्राउडिंग आ रही है, जैसे का स्टेरिक। जैसे हम मॉलिक्यूल समझ लीजिए, हमें कार्बन, तो ये हमारे जो हाथ पाँव ये फैले हुए कहाँ है, खाली जगह स्पेस में। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस, मान लो हमारे 5, 6, 10 हाथ हो जाए तो और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस है और इसमें स्टेरिक वर्ड आया स्टीरियो से। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो आइसोमेरिज में पढ़ी है, तुमने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कितने टाइप्स की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज, बताओ। वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में है, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज एंड हाइड्रेशन आइसोमेरिज। ये 4 आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज बताओ, पढ़ी है ना अभी भी, बताओ। हाँ बताओ क्यों। ये तो हमने तुम्हें लास्ट भी पढ़ाई है, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाई है। चलो स्कूल की नहीं याद तो यहाँ की बता दो, बताओ प्रांजल। कौन सी? ये आइसोमेरिज थोड़ी है।